हेलो फ्रेंड्स, अनक्लिक सोंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपने स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 अपना चल रहा था, जिसका नाम है वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल, जिसमें अपन वाइटल साइंस जो है वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने जो लास्ट लेक्चर था वहां पर अपन ने ब्लड प्रेशर जो है वाइटल साइन में वहां तक अपन ने स्टडी कर लिया था। ब्लड प्रेशर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। देन अपन आगे चलते हैं पेज नंबर 120 पर, जहां पर आज का अपना टॉपिक रहेगा पल्स ऑक्सीमेट्री। ठीक है, देखिए पल्स ऑक्सीमेट्री और पल्स ऑक्सीमीटर दो अलग अलग चीजें हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? डिवाइस का नाम है, डिवाइस का नाम है, और जो पल्स ऑक्सीमेट्री है ये प्रोसीजर का नाम है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है? एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, ठीक है, दैट रजिस्टर्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कितना बाइंड करके रख रखा है, वो परसेंटेज में अपने को ये बताता है। ठीक है, द कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन SaO2 जो है इज रिकॉर्डेड एज परसेंटेज। जो SaO2 है, कैपिलरी का जो ऑक्सीजन है, कैपिलरी के जो ब्लड के अंदर Hb है और उस पर अटैच जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जो है वो अपने को ये पल्स ऑक्सीमेट्री परसेंटेज में अपने को बताता है। लाइक नॉर्मल जो वैल्यू कितनी होती है SaO2 की, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन की 95 to 100%, यानी कि 95 से लेकर के 100% क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन पर अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल रहता है, अपने को ध्यान में रखना है। देन अपन आगे चलते हैं। ए पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग कैन अलर्ट द नर्सेज या नर्सिंग ऑफिसर टू हाइपोक्सीमिया बिफोर क्लिनिकल साइन अकर। कोई भी क्लिनिकल साइन पेशेंट में अकर होगा, अपीयर होगा, उससे पहले पल्स ऑक्सीमेट्री अपन ने, यदि अपन ने जांच कर ली है, पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा अपन ने SaO2 चेक कर ली है, तो अपने को हाइपोक्सीमिया का पता चल जाएगा, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है, ये अपने को अर्लियर स्टेज में ही पता चल जाएगा। और ये नॉन इन्वेजिव है, किसी प्रकार का इन्वेजन करने की आवश्यकता नहीं है। इफ पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग्स आर बिलो नॉर्मल, यदि नॉर्मल से कम है, लेस देन 95% है, ठीक है, किसकी रीडिंग? पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की रीडिंग। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन डीप ब्रीथिंग, तो पेशेंट को बोलना है कि आप डीप ब्रीथिंग करो, लंबी गहरी सांस लो, एंड रीचेक द पल्स ऑक्सीमेट्री, एंड वापस लंबी सांस लेकर के उसको क्या करवाना है, वापस चेक करनी है फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये रहता है इसका तरीका। देन अपन आगे चलते हैं नर्सिंग कंसिडरेशंस की, जो अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग अपने को ध्यान में रखने हैं, उनके बारे में अपन जानते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और कि पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ, ध्यान रखना। पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो एक सेकेंड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो बियर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया है कि कौन से प्रिंसिपल पर जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो वर्क करता है, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देन अपन आगे चलते हैं नर्सिंग कंसिडरेशंस की। ठीक है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट नर्सिंग कंसिडरेशंस? ए वेस्कुलर पल्सेटाइल एरिया सच एज फिंगर टिप और ईयरलोब is needed to detect degree of changes in transmitted light that measure the oxygenated and deoxygenated hemoglobin। जब भी अपन पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू अपन रीडिंग लेंगे तो अपने को ध्यान में रखना है कि पल्सेटाइल एरिया होना चाहिए, लाइक जो फिंगर टिप है, ठीक है, जहां पर क्या रहती है, रिच ब्लड सप्लाई रहती है, और ये फील किया जा सकता है, और यहाँ पर अपने को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई है। एक ईयर लोब है, फिंगर टिप्स है, ठीक है, तो इन जगह पर अपने को क्या करना है, इन पर अपने को प्रोब अप्लाई करना है, यहां से अपने को क्या करना है, रीडिंग लेनी है। फिर नेक्स्ट वन इज फैक्टर दैट अफेक्ट लाइट ट्रांसमिशन आल्सो अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ SpO2। जो फैक्टर्स, देखिए दो, मतलब एक फिंगर जो है, मान लीजिए एक फिंगर है, ठीक है, तो उस फिंगर के अप एंड डाउन अपन क्या करेंगे, प्लेस करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर को। उस फिंगर को अपन किस में देंगे, मान लीजिए ये फिंगर है, इसको अपन ने क्या किया, इसी प्रकार से अपन ने क्या किया, पल्स ऑक्सीमीटर ने दिया, तो इसके बीच से क्या निकलेगी, लाइट की रेज निकलेगी, प्रकाश की किरणें निकलेगी, और वो ही आइडेंटिफाई करवाएगी कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, वो ही आइडेंटिफाई करेगी परसेंटेज में ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि लाइट रेज जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो पा रही, मान लीजिए मैंने यहाँ पर फिंगर जो नेल है उसमें मैंने लगा रखा है नेल पॉलिश, तो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी लाइट प्रॉपर, लाइट को तो आर पर जाना होगा तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, यहाँ की रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है कि लाइट जो मेजर में ट्रांसमिशन यदि लाइट का प्रॉपर नहीं होगा,
ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मेजरमेंट सही नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट, सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लाइट ट्रांसमिशन कैन इंक्लूड सेंसर मूवमेंट, फिंगर पॉलिश, नेल पॉलिश वगैरह लगा रखी है, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, यही फैक्टर्स अल्टर्ड करते हैं फाइंडिंग को, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन, एनीमिया एंड पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर, ये जो चीजें हैं इन सब कंडीशंस में क्या होगी, अल्टर्ड फाइंडिंग अपने को देखने को मिलेगी। किसकी, SpO2 की। जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसकी रीडिंग अपने को अल्टर्ड देखने को मिली। एनीमिया है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, अब मान लीजिए पेरिफेरल बर्जर्स डिजीज है किसी इंडिविजुअल को, तो उस कंडीशन में प्रॉपर उसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ओक्लूजन है आर्टरी के अंदर, ठीक है, या रेनॉल्ड्स डिजीज है, रेनॉल्ड फिनोमेना, तो उस कंडीशन में क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है लिम्ब के अंदर, तो अपने को पल्स ऑक्सीमीटर में भी फाइंडिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। देन अपन आगे चलते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर सिंपल है, जो सेंसर है, जो प्रोब है, ए सेंसर इज प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट्स फिंगर, टो या नोज या ईयर लोब या फोरहेड टू मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन व्हेन देन इज डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। जैसे अपन अप्लाई करेंगे, ये प्रोब अपन ने अप्लाई किया, ठीक है, और उसको ऑन कर देंगे अपन, इसके अंदर ऑन का बटन है उसको ऑन कर देंगे जैसे, तो ये क्या करेगा, ये अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो आइडेंटिफाई करके अपने को बता देगा, ठीक है, तो प्रोसीजर जो वो सिंपल सा है। देन अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ए यूजुअल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग इज बिटवीन 95 to 100%, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जनरली 95 to 100 के बीच होता है। ए पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग लोअर देन 90% नेसेसरी टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करो, नोटिफिकेशन दो, उसको कॉल करो, डॉक्टर को बताओ। यदि पेशेंट का लेस देन 90 यदि अपने को SpO2 मिल रहा है तो उस कंडीशन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपने को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। एंड वैल्यू बिलो 90% आर एक्सेप्टेबल ओनली इन सर्टेन क्रोनिक कंडीशंस। अब 90% से यदि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक कंडीशन लाइक क्रोनिक एनीमिया टाइप पेशेंट है, तो उस कंडीशन में ही वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो क्या है, वो क्रिटिकल कंडीशन है। एजेंसी प्रोसीजर एंड PHSC healthcare providers prescription are followed regarding action to take specific reading। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो एजेंसीज, अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि डॉक्टर्स हैं, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक्शन जो है वो लेते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन चढ़ाना है या इसको वेंटिलेट करना है, वो उनका काम है, ठीक है। अपना काम है कि यदि लेस देन 95% रीडिंग आ रही है या 90 अपने को रीडिंग मिल रही है तो अपने को इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमेट्री। देन अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट वाइटल साइन इज पेन, ठीक है। देखिए पेन एक क्या है, एक तरह से सब्जेक्टिव फिनोमिना है। सब्जेक्ट जो है वो अपने को, पर्सन जो है वो क्या करता है, इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन देना है, बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिना। ये ऑब्जेक्टिव भी है क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इंडिविजुअल में। समटाइम्स पेशेंट जो है लाइक डेमेंशिया का पेशेंट है, डिलीरियम का पेशेंट है, ठीक है, या मान लीजिए क्रोनिक कोई डिजीज से ग्रस्त है पेशेंट जो कि वर्बल कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं कर पाता, तो वो पेशेंट नहीं बता पाएगा कि मेरे को पेन है, तो उस कंडीशन में अपन कुछ एक टूल्स होते हैं, कुछ एक टेक्निक्स होती है, उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको पेन है या नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पेन। अलग अलग प्रकार का पेन होता है, एक्यूट या ट्रांजिएंट पेन। एक्यूट मतलब सडनली हुआ, ट्रांजिएंट मतलब कुछ देर के लिए हुआ है, ठीक है, दैट इज एक्यूट पेन। देन क्रोनिक या परसिस्टेंट नॉन कैंसरस पेन। क्रोनिक लंबे टाइम से पेन चला रहा है, लाइक किडनी स्टोन का पेन है लंबे टाइम से, या आर्थराइटिस का पेन है लंबे टाइम से पेन है, ठीक है, तो नॉन कैंसरस पेन है, क्रोनिक पेन है, ठीक है। देन क्रोनिक एपिसोडिक पेन। क्रोनिक एपिसोडिक मतलब रह करके पेन आ रहा है, ठीक है, आज मतलब आज पेन हुआ है, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन बाद वापस हो गया, ठीक है, इस प्रकार से क्रोनिक एपिसोडिक पेन। देन कैंसरस पेन, यदि कोई कार्सिनोमा की कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो पेन हो रहा है वो कैंसरस पेन है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इडियोपैथिक पेन, ठीक है, जिसका कोज जो वो अननोन है, ठीक है, दैट इज इडियोपैथिक कोज। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पेन। देन अपन बात करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपने को पेन करना, पेन का असेसमेंट अपने को बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो पेन इज हाईली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये मैंने पहले बता दिया, सब्जेक्टिव फिनोमेना है। जनरली पेशेंट ही बताता है कि मेरे को यहाँ पर पेन है, इतना पेन है, इस इंटेंसिटी में पेन है, इस प्रकार का पेन है, बर्निंग पेन है या जो है स्टेप पेन है, ठीक है, तो ये पेशेंट बताता है। देन आस्क द क्लाइंट टू डिस्क्राइब द पेन इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। पेशेंट को बोलना है कि आप पेन का जो टाइमिंग है, लोकेशन है, सीवियरिटी है, ठीक है, क्वालिटी है, एग्रेवेटिंग मतलब कितना अग्रेसिव रूप में है पेन, एंड प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स
एंड रिलीफ मेजर के वो पेन जो है वो कब रिलीव होता है, कब कब रिलीव भी होता है बीच में, तो वो भी अपने ये सब चीजें अपने कौन बताएगा, ये पेशेंट बताएगा। ठीक है, देन क्लाइंट विद कोग्निटिव डिसऑर्डर्स, यदि कोई पेशेंट जो है जिसको कोग्निटिव डिसऑर्डर्स है, लाइक डिमेंशिया है या कोमेटाइज पेशेंट है, तो मे नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब देयर पेन एक्सपीरियंस, तो वो पेन के बारे में नहीं बता पाएगा। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, द नर्स शुड बी अलर्ट नॉन वर्बल इंडिकेशन ऑफ द पेन। अब ये नॉन वर्बल इंडिकेशंस कौन कौन से हैं पेन के, तो ये रहे नॉन वर्बल इंडिकेशंस ऑफ पेन। तो नर्स को क्या करना है, नोट करना है नर्सिंग ऑफिसर को के कोई से कुछ ऐसे टूल्स मिलेंगे पेशेंट के अंदर जो आपको बताएंगे कि इसके अंदर पेन तो है कहीं कहीं, लेकिन ये बता नहीं रहे। लाइक पेशेंट क्या करेगा, मॉर्निंग करेगा, मॉर्निंग का मतलब वो एक इरेगुलर साउंड निकालेगा, आ ऊ इस टाइप के से जो साउंड है वो पेशेंट जो है वो मॉर्निंग करता रहेगा, कुछ न कुछ साउंड जो है वो बोलता रहेगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि इसको कहीं ना कहीं जो वो पेन जरूर है। हॉस्पिटल में वार्ड में अपन देखते हैं पेशेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस रिदमिक जो साउंड है वो लगातार वो निकालते रहते हैं जब वो सीवियर पेन में होते हैं और पेन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, मॉर्निंग जो साउंड है वो निकालते रहते हैं। तो एक तो मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, देन अपन बात करते हैं और क्या क्या साइन शो करेगा वो, लाइक क्राइंग है वो रोता रहेगा, लाइक बच्चा है तो बोल के नहीं बता पाएगा, रोएगा। ठीक है, इरिटेबिलिटी शो करेगा, रेस्टलेसनेस है, ग्राइमेसी है, फ्रोविंग है। ग्राइमेसी मतलब अपने आप को मेंटेन, वेल ग्रूमिंग मेंटेन नहीं कर रखा उसने, अपने आप को साफ सुथरा एकदम बढ़िया तरीके से उसने तैयार नहीं कर रखा। ठीक है, वो भी एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं हो सकता है पेन हो। इनेबिलिटी टू स्लीप है, नींद नहीं आना, रिजिड पोस्चर है, एक अलग से स्टिफनेस ले रखी है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में उसको जरूर पेन है। ठीक है, देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गई, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, तो ये भी इंडिकेशन होता है पेन का, क्योंकि पेन में बढ़ती है सब चीजें। नोजिया है, डायफोरेसिस है, तेज पसीना आ रहा है उसको, तो पेन में पसीना आता है। एंड यूज FLACC यानी कि फेस, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है, फेस, लेग एक्टिविटी, क्राई एंड कंसर्वेबिलिटी, ये सब चीजें क्या करनी है, एक प्रकार की स्केल होती है, ये अपने को देखना है, चेक करना है कि इनमें कोई स्टिफनेस, कोई अकड़न, कोई अबनॉर्मल पोस्चर तो नहीं है। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन होते हैं किसके, नॉन वर्बल इंडिकेशन ऑफ द पेन। ठीक है, तो ये अपन क्या कर सकते हैं, जब पेशेंट बोल के नहीं बताएगा तो अपने को ये आइडेंटिफाई अपने को करनी है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आस्क द क्लाइंट टू यूज नंबर बेस्ड पेन स्केल। ठीक है, नंबर बेस्ड पेन स्केल, ये देखिए ये अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, may be used in children और client cannot be verbally described। ठीक है, जो पेशेंट जो है वो वर्बली बोल करके पेन को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, ये स्केल फिगर 10.1 अपने को देखना है। ठीक है, ये रहा 10.1, ये रही पेन के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं एक बार। हाँ, देखिए दो स्केल है, दो इंपॉर्टेंट स्केल्स दे रखी है, ये रही। ठीक है, फर्स्ट स्केल ए वाली कौन सी है, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ए कौन सी है, न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। ये विजुअल एनालॉग स्केल जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, पेन 0 से लेकर के 10 तक मार्किंग दी होती है। ठीक है, अब 0 का मतलब होता है नो पेन। अब जैसे जैसे इसमें अपन मार्किंग ज्यादा देंगे, ठीक है, लाइक अपन बोल देंगे 01, 02, ठीक है, 03, 04, तो ये पेन की इंटेंसिटी जो है, पेन की इंटेंसिटी को ही इंडिकेट करता है। जैसे जैसे पेन का लेवल बढ़ेगा, अपन मॉनिटर करेंगे पेशेंट में, तो वैसे वैसे जो है उसको मार्किंग ज्यादा देनी है। लाइक 8 है, 9 है, ये ज्यादा, या 10 जो है वो पेशेंट जो है वो अनटॉलरेबल पेन में है। 10 मार्किंग मिलने का मतलब अनटॉलरेबल पेन में है। ठीक है, नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन, ये भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा जो अपने पास टूल है दैट इज विजुअल एनालॉग स्केल। सेकंड वन इज विजुअल एनालॉग स्केल, जिसको ही अपन क्या बोलते हैं, वोंग बेकर फेशियल पेन स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ये देखिए, ये रही 0 अपन मार्किंग, फेस जो पेशेंट का फेस है उसको क्या करेंगे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए, यदि इसकी प्रॉपर स्माइलिंग है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 0 मार्क देना है। ये 2-2 के गैप में होता है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक है, अब यदि लिटिल हर्ट हो रहा है पेशेंट को, तो ये उसका अपने को क्या देगा, इस प्रकार का वो फेस अपीयरेंस देगा। तो ये फेस अपीयरेंस नोट करके अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पेन है या नहीं। ठीक है, ये लिटिल हर्ट। ठीक है, ये जो इमोजी है दैट इज ज्यादा हर्ट, मोर हर्ट। ठीक है, दिस वन इज होल या लोट ऑफ हर्ट। ठीक है, और यदि रो ही रहा है तो हर्ट्स वर्स्ट। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं इस प्रकार से, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है, ये जो स्केल है, दिस वन इज विजुअल एनालॉग वोंग बेकर फेशियल पेन स्केल। ठीक है, एंड दिस वन इज न्यूमेरिकल, ये रहा न्यूमेरिकल या डिस्क्रिप्टिव पेन स्केल।
ठीक है, तो ये दोनों स्केल अपने को ध्यान में रखनी है, दोनों एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ध्यान में रखना है। देन अपन आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन पेन को मैनेज करने के लिए कुछ एक इंटरवेंशन अप्लाई किए जाते हैं, नाम अपन ध्यान में रख लेते हैं। एक तो कुटेनियस स्टिमुलेशन दिया जाता है, लाइक इलेक्ट्रोड अप्लाई किए जाते हैं जहां पर पेन, मान लीजिए इस हैंड पे यहाँ पे पेन है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए जाएंगे, वो छोटे छोटे हल्के स्लो करंट जो है वो करंट की वेव देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, पेन जो है वो थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलेगी। इसके अलावा टेंस है, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रो नर्व स्टिमुलेशन, ये भी इसी का ही टाइप है। यहाँ पर नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, इसमें मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है, इसमें नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, थोड़ा सा पेन में हेल्प मिलती है। देन बाइंडर है, स्लिंग्स है एंड अदर सपोर्टिव डिवाइस है, ठीक है। समटाइम्स क्या किया जाता है, लाइक अपन गर्म पट्टा वगैरह बांधते हैं, ठीक है, नी कैप वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वो उनमें भी पेन जो है वो पेन में उनमें रिलीफ मिलती है। देन हीट एंड कोल्ड है, हीट एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशन है, इससे भी अपने को क्या मिलता है, पेन में क्या मिलता है, अपने को रिलीफ मिलती है। लाइक कोई इन्फ्लामेटरी पेन है, इन्फ्लामेटरी यदि कोई कंडीशन है, तो वहां पर क्या किया जाता है, सडनली अपन कोल्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये अपने को, ये भी पेन का एक, पेन को मैनेज करने का तरीका है। देन अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। देन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया पेज नंबर 122 पर, दैट इज आइस और हीट। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, आइस और हीट शुड बी अप्लाइड। अभी ये अपने को एज ए नर्सिंग केयर के रूप में ध्यान में रखना है। जब भी पेशेंट को आइस या हीट अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हॉट वाटर बॉटल अप्लाई कर रहे हैं या आइस चिप्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो विथ ए टॉवल और अदर बैरियर बिटवीन द पैक एंड द स्किन, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइक मुझे हॉट एप्लीकेशन करना है, तो लाइक हॉट वाटर बॉटल है, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करना, उसके बीच में क्लॉथ होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, एक बैरियर होना चाहिए स्किन के और उसके बीच में। देन अपन अपने को क्या करना है, वो अप्लाई करना है, ठीक है। बट शुड नॉट बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर मोर देन 15 to 30 मिनट, और 15 से 30 मिनट से ज्यादा अपने को कोई भी आइस या फिर जो हॉट एप्लीकेशन है वो अप्लाई नहीं करना है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ठीक है। पेन को मैनेज करने के लिए कुछ एक फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स, ठीक है, वो अपन पेन को मैनेज करने के लिए देते हैं, लाइक NSAID है, ओपोइड, नॉन ओपोइड, वो ड्रग्स अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे।